प्रश्नावली 3 चल रही है, त्रिकोणमितीय फलन। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो इससे पिछले वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने चतुर्थांश के द्वारा इस कार्तीय तल के द्वारा समझा था कि त्रिकोणमितीय फलनों के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अब अपन जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है इस क्लास में उनके ग्राफ करेंगे, एक एक का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। पहला जो ग्राफ है y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ। y इक्वल टू साइन थीटा में एक्स एक्सेस पर तो लेना है थीटा और वाई एक्स पर साइन थीटा का जो भी मान आता है वो लेना है। सबसे पहले इसका जो यहाँ एक्स एक्सेस जो अपन मार्क करेंगे 0 π/2 पाई 90 डिग्री के मार्क करने हैं। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई माइनस π/2 इधर भी 90 डिग्री के और इधर भी 90 डिग्री के करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद 0 डिग्री से शुरू करना। कुछ मान तो अपन को पता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये एक पॉइंट तो हो गया 0। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, ये 90 डिग्री पर ये 1 है तो ये 1 हो गया। 0 से 90 तक बीच में वैल्यूज बढ़ रही हैं। साइन 0 से लेकर 90, साइन 0 पर 0 होता है, 90 पर 1 होता है, तो ये 0 से हो गया 90। उसके बाद π/2 से पाई में अपन को देखना है। π/2 से पाई का मतलब 90 से 180 के बीच में साइन थीटा क्या है, सेकंड चतुर्थांश में आ गया। ये सेकंड चतुर्थांश आ गया। तो थोड़ा सा यहां से देखो कि जब सेकंड चतुर्थांश में आता है साइन थीटा का मान यहां पर था 0, 0 से बढ़ते बढ़ते हुआ 1 और 1 से वापस कम होते होते यहाँ पर 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 1 से कम होते होते क्या हो रहा है 0। उसके बाद आगे बढ़ते पाई से 3 π/2 का मतलब क्या, थर्ड चतुर्थांश। पाई का मतलब था 180 डिग्री। ये कुछ कोण अपन को याद होना चाहिए, पाई, π/2, π/4, π/6, इनकी वैल्यू तो याद होनी चाहिए कन्वर्ट करने वाली। तो पाई का मतलब क्या 180 डिग्री और 3 π/2, यानी ये तीसरा चतुर्थांश हो गया। तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान यहाँ देखो, ये तीसरे चतुर्थांश में 0 से कम होते होते तीसरे चतुर्थांश में साइन थीटा का मान ये 0 है और यहाँ पर आएगा -1। तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में साइन थीटा का मान माइनस में होता है, आ गया। यानी 0 से वापस माइनस की तरफ बढ़ते होते यहाँ -1 आया और -1 से वापस यहाँ पर आया 0। तो यहाँ पर ये तीसरे चतुर्थांश 0 से कम हुआ -1 और -1 से वापस पहुंच गया 0। साइन थीटा ये जो 0 अपन ने ऊपर लिखा साइन n पाई बराबर होता है 0, तो पाई 2 पाई -3 पाई पर तो 0 पर कट होगा। फिर उसके बाद अपन को अल्टरनेट ऐसे करना, ये एक जो लूप होता है वो 180 डिग्री का लूप है। जैसे अपना चंदा होता है 180 डिग्री का, वैसे ये एक लूप 180 डिग्री का 0 से शुरू। फर्स्ट फिगर याद रखना कि 0 से शुरू हो रहा है तो अपन को 180 डिग्री का चंदा बनाना है और अपोजिट डायरेक्शन में ये लूप्स बन रहे हैं। इस कर्व को देखने पर अपन साइन थीटा का मान जो है -1 से ऊपर नहीं जा रहा, 1 होते ही कम होना शुरू हो गया और -1 होते ही वापस बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में रहता है। तो ये साइन थीटा का परिसर हो गया। -1 हो सकता है और 1 हो सकता है, उससे न तो 1 से बड़ा होता है ना ही -1 से छोटा होता है। अब ऐसे cos थीटा का मान ड्रॉ करना है। cos थीटा 0 डिग्री, वही है कि एक्स एक्सेस पे ड्रॉ किया 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, ये सारा मार्क कर लिया। अपन को दो वैल्यू से पकड़ में आ जाएगा कि ग्राफ को कैसे 0 से π/2 का ध्यान रखना है। cos 0 की वैल्यू 0 पर कितनी होती है 1, cos 0 की वैल्यू ये हो गई 1। cos π/2 क्या होता है 0, ये π/2 पर हो गया 0, यानी 2 पॉइंट तो अपन को मिल गए। और ऊपर अपन ने देखा था कि वापस जब जब π/2 होता है तब 0 होता है, तो ये यहां से यूं किया। तो अब इस चंदे को पूरा करना है अपन को, तो 180 डिग्री का चंदा पूरा करना, आगे का कर्व वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ये हो गया 0, तो माइनस में भी ये -π/2 पर भी ये चीज पूरा हो गया। अब अगले डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव होगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये चलता रहता है। और अगर इस चतुर्थांश से अपन समझते हैं π/2 के बाद कौन से, यहाँ पर थर्ड चतुर्थांश शुरू हो गया। थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड में और फोर्थ में π/2 से पाई का मतलब ये सेकंड चतुर्थांश है। सेकंड चतुर्थांश में cos थीटा क्या, ये सेकंड चतुर्थांश है। cos थीटा एक्स एक्सेस पर होता है तो वो नेगेटिव हो रहा है। थर्ड चतुर्थांश में भी cos थीटा ये देखो इधर नेगेटिव है, एक्स एक्सेस नेगेटिव है, तो इसीलिए ये सेकंड और थर्ड में ये ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। फिर π/2 पर ये 0 पर कट हो गया। उसके बाद वापस पहला आगे जो आ रहा है चौथा चतुर्थांश शुरू हो गया, तो चौथे में cos 3 π/2 से ही चौथा चतुर्थांश शुरू हो गया और इसमें cos थीटा कैसा है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। ऐसे ये सर्पिलाकार बढ़ता रहता है।
तो cos थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है, यानी cos थीटा का जो परिसर है -1 से 1 के बीच में। अब आया अपना 10। ग्राफ को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ग्राफ जब अपन को समझ में आ जाता है तो आधे पॉइंट्स, आधे कंसेप्ट आगे अपन पढ़ेंगे कि वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो साइन थीटा का ग्राफ तो पाई पर, क्योंकि साइन n पाई 0 और तो जहां जहां पाई 2 पाई 3 पाई है वहां पर ये 0 को कट कर रहा है। और कोस थीटा का ग्राफ π/2 पर 0 पर कट कर रहा है, π/2, 3 π/2, 5 π/2 पर वो कट करेगा 0 को। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं tan थीटा का ग्राफ। tan थीटा 0, पहले तो मार्क लगाना 0, 90 डिग्री के अपन ने मार्क लगा दिए हैं। उसके बाद सबसे पहले अपन को 0 और π/2 की दो वैल्यूज को पकड़नी है। tan 0 का मान होता है 0 डिग्री, tan 0 का मतलब हो गया sin 0 अपॉन cos 0, तो 0/1 0 हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया। और tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित या अनंत, यानी 90 डिग्री पर तो अनंत है और 0 डिग्री पर हो गया 0, तो अनंत से अपन को 0 पर मिलाना है, ये यूं मिल गया। अनंत कोई बिंदु नहीं होता, तो ये यहाँ पर मिला हुआ नहीं, ये 90 डिग्री के सारे की लाइन है, ये मिलानी है, यानी कि अनंत पर जाके मिलेगा, तो अपन को मिलता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। यहां से कम होते होते ये तो हो गया 0। फिर अपन नेगेटिव पढ़ते हैं, तो जब tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो जब ये माइनस कोण माइनस में है तो tan थीटा का वैल्यू भी माइनस में होगी, और माइनस में कम होते तो tan -π/2 पर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये एक ग्राफ। अब ऐसे ही अपन को tan n पे क्या होता है 0, तो 0 पर ये कट कर रहा है, तो अगला सर्कल भी ये पाई पर, पाई 2 पाई पर तो ये 0 होएगा। और π/2 जब आ रहा है वो इन्फिनिटी से आ रहा है और ये कट करते रहते, π/2 के सारे, π/2 का जो भी गुणज है उसके सारे तो वो इन्फिनिटी होगा, और n पाई पर वो बनेगा 0, और फिर नीचे वो कट करता करता, कट नहीं करेगा मिलेगा नहीं, ऐसे चलता रहेगा। तो इस ग्राफ से अपन देख रहे हैं कि tan थीटा का जो परिसर है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। tan थीटा की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकती है। अब आ गया जैसे cot x का वैल्यू अपन पहले 0, π/2, 3 π/2 ये सारे मार्क कर ले, जैसे बाकी ग्राफ में मार्क्स किए। सबसे पहले अपन कोट पर देखेंगे कि कोट पर वैल्यू क्या होती है, कोट 0 पर क्या होती है। कोट 0 का मतलब हो गया cos 0 अपॉन sin 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1/0 का मतलब हो गया इन्फिनिटी, तो cos इस पॉइंट पर तो है इन्फिनिटी, और cos 90 पर वैल्यू होती है 0, तो इन्फिनिटी से कम होते होते वो 0 आ रहा है, और 0 आने के बाद अगले चतुर्थांश में वो कट करके -इन्फिनिटी की एक ग्राफ जो बन गया है, तो उसके बाद वैसे के वैसे अपन बाकी के ग्राफ सिमिलर प्रॉपर्टी से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी से कम होते होते π/2 पर 0 हुआ, फिर अगले चतुर्थांश में पाई, सेकंड चतुर्थांश π/2 से पाई क्या हो गया सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, इसलिए cot थीटा माइनस होगा, इसलिए माइनस की दिशा में एक ग्राफ बन गया। अब यहाँ से कि π/2 पर 0 हो रहा है, तो π/2 पर 0 हो रहा है, -π/2 पर फिर 0 हुआ, -3 π/2 पर भी 0 हुआ, और 0 पाई पर हो रहा है इन्फिनिटी, तो ये 0 पर इन्फिनिटी, ऐसे माइनस ये पाई पर इन्फिनिटी, ये पाई जहाँ जहाँ पाई आ रहा है वो इन्फिनिटी के सारे कम होते होते वापस -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, यानी cot थीटा के जो परिसर होता है वो भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था। यहाँ कभी इक्वल नहीं लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी अपरिभाषित संख्या है, वो कोई संख्या नहीं, इसलिए वो शामिल नहीं है। अब आ रहा है y = sec x। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वही 0, π/2, पाई 3 π/2, 2 पाई, ये तो है सिंपल। अगर याद रखने के हिसाब से जो अगर बताना है, तो जो cos थीटा का ग्राफ है, cos थीटा का ग्राफ इस शेप में था, 0 पर वो 1 था और यहाँ से चंदा बन रहा था, तो जो cos थीटा का ग्राफ है उन्हीं के वो सारे डी उल्टे हो गए। cos थीटा का ये शेप था वो ये उल्टा हो गया, फिर यहाँ यूं आने के बाद वो यूं चल रहा था, तो ये यानी जो भी cos थीटा का ग्राफ है, क्योंकि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो cos थीटा के जो भी ग्राफ है उसको अपन ने उल्टा ड्रॉ कर दिया, ये यानी हर जो भी π/2 का गुणज है उस पर sec थीटा का ग्राफ टूट रहा है, दो अलग अलग भागों में बट रहा है। क्यों टूट रहा है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो sec π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो π/2 पर वो कट के वो इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ऊपर, पॉजिटिव वाले में इन्फिनिटी, फिर ये इन्फिनिटी की तरह जा रहा है। यहाँ अपन देखते हैं कि जो sec थीटा के मान आ रहे हैं
माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आ रहे हैं, पर बीच के मान में ग्राफ बन ही नहीं रहा है। यानी सेक थीटा का जो परिसर है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, माइनस माइनस वन से वन है, माइनस वन से वन के बीच की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू को यहाँ पर अपन ने हटाया। ये छोटा कोष्टक इसलिए लिया है क्योंकि माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू को हटाया है। माइनस वन और वन नहीं हटेंगे, वो तो परिसर, माइनस वन और वन तो वैल्यू होती है, तो वो तो परिसर में है, इसीलिए ये वाला कोष्टक लगा अंतराल रूप का। यानी सेक थीटा का ग्राफ π/2 के जो विषम गुणज हैं उस पर वो असंतत हो रहा, वो ग्राफ टूट रहा है। सेम ऐसे अगर अपन कोसेक एक्स का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो साइन थीटा का जो अपना डी बन रहा था, इधर देखो 0 से पाई के बीच में डी बन रहा है ऊपर वाला, तो 0 से पाई के बीच में ये जो भी डी बन रहा था वो यूं बन रहा था, जो ये यूं हो गया। फिर आगे देखो 0 से पाई था, 0 से माइनस पाई के बीच नीचे बन रहा है, तो इधर भी अपन देखेंगे कि 0 से माइनस पाई के बीच उसी ग्राफ को अपन ने उल्टा ड्रॉ किया है। तो ये ग्राफ से अपन को, यानी कि कोसेक थीटा का मान भी π/2 पर तो हो रहा है 1, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, तो कोसेक भी π/2 पर तो हो गया 1, और साइन n पाई 0 होता है, तो यहाँ पर पाई पर हो गया वो इन्फिनिटी। अब अपन कुछ आगे के जो अपन ने चतुर्थांश पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर कुछ कोणों के मान निकालना सीखेंगे। जैसे निकालना साइन, यानी 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू तो अपन को पता है, पर उनसे बड़े कोणों के मान अपन कैसे निकालते हैं वो आज यहाँ इस क्लास में सीखेंगे। जैसे साइन -310 डिग्री का वैल्यू निकालना है, पहले तो ये माइनस है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है उसको सोल्व करेंगे। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, अपन ने पढ़ा था पहले, तो ये माइनस आ गया और ये साइन थीटा आ गया। अब जिस कोण का मान निकालना है उसको ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि एक टुकड़ा तो 0 से न्यून कोण, क्योंकि अपन ने न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, एक जो पार्ट हो वो तो 0 से 90 डिग्री के बीच का हो, और दूसरा जो पार्ट है वो 180 का गुणज हो, क्योंकि 180 का मतलब होता है पाई डिग्री, 180। तो यहाँ पर ये देखो 18 दूनी 36, 360 में से ये जो कोण है, सॉरी ये जो कोण है 360 में से 330 डिग्री, तो 18 का पारा अगर 18 दूनी 36 दो बार बोले 360 में से 30 कम है, तो इसको 360 माइनस 30 लिखेंगे। अब उसके बाद अपन को 360 का मतलब तो क्या होता है 2 पाई, ये कोण 2 पाई से कम है, 2 पाई से कम होने का मतलब ये होता है 2 पाई यहाँ होता है, उससे कम है, यानी कि ये इस चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है। चौथे चतुर्थांश में साइन थीटा जो होता है, ये साइन थीटा की लाइन है, नेगेटिव होती है, तो इसीलिए नेगेटिव है, तो एक माइनस और आएगा ये, तो उस माइनस से, यानी कि साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर हो गया माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस तो हो गया प्लस, और केवल अपना बचा है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू भी 1/2। चतुर्थांशों से अपन को इस कोण का न्यून कोण में कन्वर्ट करके ये 360 पाई 2 पाई वगैरह तो चला जाएगा, और उसके बाद अपन को देखना कि चतुर्थांशों से यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, और कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे अब आगे देखो कोस 150 की वैल्यू निकालनी है, 180 डिग्री, अपन को 180 डिग्री का गुणज ही देखना है, 180 डिग्री से 30 डिग्री कम है, इसका दो पार्ट क्या है 180 माइनस 30। अब 180 डिग्री ये होता है, ये कोण 180 डिग्री की, पाई का कोण ये है, पाई माइनस 30 का मतलब ये हो गया सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड चतुर्थांश में कोस थीटा, कोस थीटा की लाइन ये रही, तो सेकंड चतुर्थांश में कोस थीटा कैसा होता है नेगेटिव, तो ये माइनस लिखा है, माइनस लगा के कोस 30 डिग्री हो गया, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला में पढ़ा था कोस पाई माइनस 30 डिग्री बराबर माइनस प्लस लगता, ये तो चला जाता है 180 वगैरह, और उसकी जगह माइनस या प्लस आता है, तो कोस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा, माइनस कोस, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो माइनस √3/2। कोस 150 डिग्री की वैल्यू हो गई माइनस √3/2। अब वैल्यू अपन को निकालनी, जैसे tan माइनस 1710 डिग्री का, पहले तो अपन देखेंगे कि इस माइनस का क्या करना है, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा ही होता है, तो ये माइनस तो बाहर आ गया कॉमन,
अब 1710 के अपन को टुकड़े करने और अपन को नहीं पता कि इसके टुकड़े कैसे करें, तो सीधा साधा इसमें 180 का भाग दे दो। ये 180 का अपन ने भाग दिया, 9 बार तो भाग गया और फिर बचा है 90 डिग्री। तो 9 बार 180 का भाग 9 बार गया, तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं 180 इंटू 9 प्लस 90 डिग्री। 180 का भाग 9 बार गया और 180 को क्या कहते हैं अपन, पाई, यानी कि ये हो गया 9 पाई प्लस 90 डिग्री। टुकड़े अपन को करने के एक टुकड़ा 0 से 90 का होना चाहिए और एक जो पार्ट आ रहा है अपना वो 180 का गुणज होना चाहिए। तो tan 9 पाई प्लस 90 डिग्री। अब अपन को देखना कि ये कोण कौन, 9 पाई प्लस 90 का मतलब ये कोण है कौन से चतुर्थांश में। 9 पाई कहाँ होता है, अपन ने देखा था कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई तो होता है यहाँ पर और विषम पाई होता है यहाँ पर। ये 9 पाई, 9 पाई से आगे यानी ये थर्ड चतुर्थांश, 9 पाई प्लस लिखा हुआ है यानी ये यहाँ पर हो गया। थर्ड चतुर्थांश में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन और कोस दोनों ही नेगेटिव है, तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव। ये माइनस तो इसका पहले से आया है, tan 90 हो गया। tan 9 पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो यानी tan माइनस 1710 का मतलब हो गया इन्फिनिटी या अपरिभाषित। अब ऐसे ही अपन को साइन 765 का मान निकालना है। पहले देखेंगे कि 180 का भाग इसमें कितनी बार जाता है। ये अपन ने 180 का भाग दिया, 4 बार गया और 45 डिग्री बचा। 180 को अपन कहते हैं पाई, यानी 4 पाई प्लस 45 डिग्री। 4 पाई, इसको 180 गुणा 4 प्लस 45 लिखो या 4 पाई प्लस 45 लिखो, दोनों। ये तो पहला काम होता है कि उसके टुकड़े करना। अब अपन इसको देखेंगे कि ये कोण कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। 4 पाई होता है यहाँ पर, 4 पाई प्लस का मतलब वो आगे बढ़ गया, माइनस का मतलब तो वो पीछे है और प्लस का मतलब वो आगे बढ़ गया। 4 पाई प्लस 45 का मतलब वो पहले चतुर्थांश में पहुंच गया है। 4 पाई हो गए, 1 पाई 2 पाई 4 पाई हो गए और इसमें पहले चतुर्थांश में सारे ही कोण धनात्मक होते हैं। तो साइन 45 पॉजिटिव, साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो साइन 765 की वैल्यू भी होगी 1/√2। ऐसे अपन को वैल्यू निकालनी है, जैसे सेक माइनस 1410 डिग्री का। पहले सेक माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वली होता है, क्योंकि कोस में पहले और दूसरे चतुर्थांश में कोस थीटा, ये कोस थीटा ऊपर लिखो, प्लस थीटा करो या माइनस थीटा करो कोई चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ पर सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा ही होता है। अब इस 1410 के टुकड़े करेंगे, 180 का भाग देखिए, ठीक है। ये 180 का भाग दिया अपन ने, 7 बार तो भाग गया और 150 बच गया है। तो इसको अपन लिखेंगे 7 पाई प्लस 150। अब अपन ने देखा है कि ये जो कोण है, अब पहले ये वाला समझाते हो कि अगर ऐसा होता तो क्या करते अपन, सेक 7 पाई प्लस 150। 7 पाई का मतलब कहाँ होता है अपन, 7 पाई का मतलब हो गया ये यहाँ, क्योंकि विषम पाई इधर होते हैं। 7 पाई से बड़ा कोण है, यानी 7 पाई से बड़ा, तो ये तीसरे चतुर्थांश में पहुंच गया। 7 पाई माइनस 150 होता तो ये यहाँ होता। 7 पाई प्लस 150 है, यानी इस चतुर्थांश में। इस चतुर्थांश में कॉस थीटा होता है नेगेटिव, ये कॉस की लाइन है और ये साइन की लाइन होती है। लंब साइन में होता है और आधार कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा नेगेटिव, तो साइक थीटा भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव लगा के लिख दिया माइनस 150। अभी भी अपना ये कोण न्यून कोण नहीं है, तो फिर एक बार वापस 150 के टुकड़े करेंगे। तो ये 180 में से 30 कम है, 180 माइनस 30। एक टुकड़ा 180 का गुणज है और एक टुकड़ा न्यून कोण है। ये माइनस तो पहले से ही है, 180 माइनस 30 लिखा है। अब वापस देखेंगे कि ये कोण कौन से चतुर्थांश में है। ये रहा 180 डिग्री, माइनस 30 का मतलब ये यहाँ पर है। यहाँ पर भी सेक कॉस थीटा नेगेटिव होता है, यानी कि सेक थीटा भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव तो एक माइनस और एक माइनस और आया और ये सेक 30 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 2/√3। इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये लिखा था 7 बार भाग गया और ये 7 पाई प्लस 150 डिग्री। अब 150, ये कोण अगर न्यून कोण नहीं है, 150 है, तो यानी कि 8 पाई होने में ये 30 डिग्री कम पड़ रहा है। इसको 2 बार 2 प्रोसेस में नहीं करे। ये कोण अगर न्यून कोण से ज्यादा बच रहा है, शेष पर अगर ज्यादा बच रहा है, तो इसको आप 8 पाई कर दो और 30 डिग्री कम कर दो। अब 8 पाई से अगर देखा तो 8 पाई यहाँ हो गया, इससे 30 डिग्री कम का मतलब हो गया यहाँ पर,
चौथा और इसमें cos थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए sec थीटा भी पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव वैल्यू से ये आंसर आया है।